बिन नारी ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी ने निवेदन किया कि जिस प्रकार यदि शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर का कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने विवाह किया है, मुझे उनके साथ निर्वाह करना है। वो जिस परिस्थिति में रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, मैं उनके साथ रहूंगी। यदि वो अयोध्या में है तो मैं अवध में उनके साथ हूँ, यदि वो जंगल जाएंगे तो निश्चित मैं भी उनके साथ जाऊंगी। आज मैया सुनैना ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और वही उपदेश आज के समाज में बहनों को, माताओं को उतारना चाहिए। क्या उपदेश किया कि बेटी ससुराल में जा रही हो तो इस बात का, इस शिक्षा का बड़ा ध्यान रखना। क्या सबसे पहले क्या करना है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रोघल की आयस अनुसरे हो, पति रोघल पति रोघरा की आयस मैया सुनैना ने कहा कि ध्यान रखना, सबसे पहले सास की सेवा, पुनः ससुर की सेवा, पुनः गुरु की सेवा और सबसे अंत में पति रुख लकिया ऐसे अनुसरे हो, अपने पति के रुख को देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। ऐसा उपदेश चारों बहनों को दिया। विदाई का समय आया, मैया मांडवी गई, महाराज जनक के चरणों में प्रणाम किया और कहा बाबा आशीर्वाद दो, मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। जनक जी ने कहा बेटी अखंड सौभाग्यवती हो, जाकर के अपनी पालकी में बैठ गई। मैया उर्मिला आई, जनक जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा आशीर्वाद तो ससुराल को जा रही हूँ। जनक जी ने कहा बेटी अखंड सौभाग्यवती हो, जाकर के वो भी पालकी में बैठ गई। मैया श्रुतकीर्ति आई, वो भी जनक जी के चरणों में प्रणाम करती है, बाबा आशीर्वाद तो ससुराल को जा रही है। जनक जी ने कहा बेटी अखंड सौभाग्यवती हो। आकर के मैया श्रुतकीर्ति भी अपनी पालकी में बैठ गई। सबसे अंत में श्री सीता जी का आगमन हुआ और जब मैया सीता का प्रवेश हुआ, जनक जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा बाबा आशीर्वाद दो, मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। जनक जी की स्थिति क्या हुई, तुलसी बाबा लिखते हैं कि सियहि बिलोक की धीरता भागी और रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को देखा महाराज जनक का धैर्य कहीं खो गया, जो कि विदेह और वैरागी कहे जाते हैं, और अपने अंक में सीता जी को भर लिया और हाँ जानकी कह करके रोने लगे कि देखत ही सिय मूरत को निज अंग विभोरत खोवन लागे। मंत्री सभय मनो मौन खड़े मिथिलेश को सूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख मही दृग अंजन बिंदु सोधोवन लागे। ओ देह की तो मर्याद मिटी कही जान की रोवन लागे। हाँ जानकी ऐसा संबोधन करके आज महाराज जनक रोने लगे, जो कि विदेह और वैरागी कहे जाते हैं। जाकर के सीता जी अपनी पालकी में बैठ गई। मैया सुनैना रोते हुए आई। सीता जी ने कहा माँ चिंता क्यों करती हो, हम अवध जैसे परिवार में जा रहे हैं, अवध जैसे घराने में जा रहे हैं, तीन माताएं हैं वहां हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, आप परेशानी क्यों हो रही हो। सीता जी ने समझाया। मैया सुनैना चुप हो गई और जैसे ही वो शांत हुई सीता जी ने रोना शुरू कर दिया। मैया सुनैना ने कहा बेटी अब तेरे रोने का कारण क्या है। सीता जी ने कहा माँ अवध जैसा परिवार मिल रहा है, हम चारों बहनें एक ही परिवार में हैं, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन अपने जनकपुर को छोड़ करके जाना पड़ रहा है, इस बात का बड़ा कष्ट लग रहा है, बड़ा दुख लग रहा है। ध्यान दीजिए नारी के श्रृंगारिक स्वरूप में ये बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत वैराग्य होता है कि जिस परिवार में 18, 20, 25, 30 वर्ष तक बिताया,
उस परिवार को एक क्षण में छोड़ करके किसी अनजान व्यक्ति के पूरे परिवार को अपना लेते हैं। ये नारी के श्रृंगारिक स्वरूप का अद्भुत वैराग्य है जो पुरुषों में नहीं होता है। महाराज जनक राम जी के पास गए और कहते हैं, राम ये मत समझना कि आज एक ससुर अपने दामाद से मिलने आया है। मैं पहचान रहा हूँ कि आप कौन हैं। राम करूं कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। आप तो भगवान शंकर के मन रूपी मान सरोवर में विचरण करने वाले परम हंस के समान हैं। मैं आपको पहचान रहा हूँ। आज एक भक्त अपने भगवान से मिलने आया है। जनक जी महाराज दशरथ के चरणों पर अपना माथा रख करके फूट फूट करके रोते हैं। महाराज, मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं, यदि इनसे कोई अपराध हो जाए, इनसे कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। दशरथ जी ने कहा कि आप चिंता ना करें। और भगवान गणेश का नाम लेकर के ये बारात जनकपुर से अयोध्या की ओर प्रस्थान करती है। और यहाँ अयोध्या में बहुत सुंदर ढंग से बारात के स्वागत की तैयारी की गई। मैया सुमित्रा ने बहुत सुंदर ढंग से चौक पुराया, सुंदर आरती की थाली, 4 दूल्हा है, 4 दुल्हन है, सभी लोग प्रसन्न हैं। जिन्हें तुरंत महाराज जनक का संदेशा मैया कौशल्या को सुनाया और कहा कि कौशल्या, अब ये जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? ध्यान दीजिएगा, सास लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे कि किसी के घर की बेटी जो अभी तक बेटी हुआ करती थी, वो आज आपके घर की बहू बन करके आई है, आपके पुत्र की पत्नी बन करके आई है। तो एक बार उसके हृदय को समझना भी आपका धर्म बनता है। यदि कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाता है, तो क्या कहूँ परिवार की बातों को। यदि सब्जी में मिर्ची अधिक हो जाती है, नमक तेज हो जाता है, तो भी लोग निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं। जबकि आपका परिवार है, आप पास पड़ोस में जाकर के अपने बहू की निंदा करेंगे तो पास पड़ोस के लोग आपकी बहू की भूमिका निभाएंगे नहीं। जो कर्तव्य है वो आपकी बहू ही करेगी। और ये बात बिल्कुल दोनों तरफ से लागू होती है। बहुएं भी सास की अगर निंदा करेंगी तो आपके पड़ोस का कोई आकर के सास की भूमिका नहीं निभाएगा। रहना आपको है, परिवार आपका है, संभालना आपको है। आज महाराज दशरथ ने तुरंत मैया कौशल्या को संदेशा सुनाया और कहते हैं, कौशल्या, ये जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूँ, तुम बड़ी हो, ये तुम्हारा काम है। क्या कि बधू लड़कनी पर घर आई, बधू लड़कनी पर घर आए, राखे हूँ नयन पलक की लाई, राखे हूँ नयन पलक की लाई, राखे हूँ नयन पलक की लाई। दशरथ जी ने कहा कि बधू लड़कनी पर घर आई। हमारी बहुएं जो है वो अपनी कम अवस्था में घर पे आई है। इस बात का ध्यान रखना कि जिस प्रकार आंखों की सुरक्षा पलकें करती हैं, ऐसे जोर की आंधी चले, जोर से धूल उड़े तो अपने आप पलकें बंद हो जाती हैं, जिससे आंखों को कोई नुकसान ना हो। दशरथ जी ने कहा, जिस प्रकार पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारा काम है। चारों बहुओं की देखरेख तुम्हें करनी है। रात्रि का समय आया, मैया कौशल्या भगवान श्री राम के कमरे में आई और राम जी की भुजाओं को सहलाने लगी। ध्यान दीजिए, पुत्र जीवन में कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा पद हासिल कर ले, लेकिन माता पिता के सामने तो लोग बच्चा ही रहते हैं, छोटे ही रहते हैं। मैया कौशल्या आई और राम जी की भुजाओं को सहलाने लगी और कहा, पुत्र तू इतना दुबला पतला है, क्या तूने इन्हीं हाथों से ताड़का को मारा है? क्या तूने इन्हीं हाथों से धनुष उठाया और तोड़ दिया? राम जी ने कहा, हाँ माँ। मैया कौशल्या ने कहा, मुझे भरोसा नहीं है तेरे ऊपर। भाई इतने कोमल थे कि वाटिका में गए थे पुष्प लेने तो पसीना आ रहा था। ध्यान दीजिए, जीवन में संबंध बहुत सारे होते हैं, परिवार में रिश्ते बहुत सारे होते हैं, पर जब कोई व्यक्ति दफ्तर से काम करके घर आता है तो बेटा क्या पूछता है कि पिताजी क्या लेकर के आए हो, पिताजी क्या लेकर के आए हो।
पत्नी क्या पूछती है, कितना कमाए हो, और माँ पूछती है क्या खाए हो, क्योंकि ये माता का भाव है, ये माँ का प्रेम है। बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं कि जीवन में सबसे अधिक प्रेम कौन करता है, माँ करती है। कोई व्यक्ति होगा वो आपको 4 साल से प्रेम करता होगा, 10 साल से प्रेम करता होगा, 20 साल से प्रेम करता होगा, लेकिन एक माँ है कि जब आप धरती पर नहीं आए थे तभी से वो आपको प्रेम करती है। इसलिए माँ के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। और बड़े आनंद की बात बताऊं, जो प्रेमी होता है वो मौन होता है, वो बोलता नहीं है। और जो बार बार बोले कि हम प्रेम करते हैं, तो समझ जाइएगा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि जो सच में प्रेम करता है वो कभी बोलता नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से कभी अपने प्रेम का वर्णन नहीं करती है कि बेटा मैं तुझे प्रेम करती हूँ, माँ कभी नहीं कहती। लेकिन सच्चाई यही है कि माँ ही सबसे अधिक प्रेम करती है। आज मैया कौशल्या गई और राम जी की भुजाओं को सहलाते हुए कहा कि पुत्र, क्या तुमने इन्हीं हाथों से धनुष तोड़ा, क्या तुमने इन्हीं हाथों से सुबाहों को मारा, क्या तुमने इन्हीं हाथों से ताड़का को मारा? राम जी ने कहा हाँ भैया। मैया कौशल्या ने कहा सकल अमानुष कर्म तुम्हारे जितने भी कर्म हैं, ये देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो। और हे पुत्र, जब ब्रह्मा से मेरी मुलाकात होगी ना, तो तुम्हारे बिना मैंने जितना भी दिन बिताया है, मैं वो सब अपने जीवन काल से निकलवा दूंगी, पर मुझे विश्वास नहीं है। राम जी ने कहा माँ, अगर आपको भरोसा नहीं है आप सीता से पूछो। सीता सभा में थी और इन्हीं के सामने मैंने धनुष को उठाया और बीच से तोड़ दिया। मैया कौशल्या ने सीता जी से पूछा, पुत्री क्या सच में राम ने धनुष तोड़ा है? सीता जी ने कहा नहीं भैया, इन्होंने कुछ नहीं किया। राम जी ने कहा अरे भाई, मैंने आपके सामने ही धनुष उठाया, धनुष को तोड़ दिया, और आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया तो फिर किया किसने? ध्यान दीजिए, सीता जी कहती है माँ, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है गुरुदेव ने किया है। ये फिर उठाया किसने? सीता जी ने कहा गुरुदेव ने। ध्यान दीजिए, पंक्ति लिखी है कि उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम, ये नहीं कहा है कि जाओ राम या फिर चलो राम, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है कि उठहु राम भंजहु भव चापा, उठो। सीता जी ने कहा कि ये तो उठ ही नहीं पा रहे थे, गुरुदेव ने इनको उठाया और धनुष इन्होंने नहीं तोड़ा है, गुरुदेव की कृपा ने तोड़ा है। राम जी समझ गए सीता जी क्या कहना चाहते हैं। तो जब राम जी रावण को मार करके घर आए, राम जी के राज्याभिषेक के बाद, उस दिन भी रात में मैया कौशल्या आई और राम जी की भुजाओं को सहलाने लगी और कहा पुत्र, क्या तुमने इन्हीं हाथों से रावण को मारा है? राम जी ने कहा नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। कौशल्या जी ने कहा तब किसने किया? तो राम जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा अनुज रतवारे, तिनकी कृपा अनुज रतवारे। राम जी ने कहा कि माँ, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रथ मारे। मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से सम्रांगण में राक्षसों का वध किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिए, हम आप जीवन में जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से बनते हैं, अपने सदगुरु से, संत के आशीर्वाद से बनते हैं। इसलिए पर लोगों की बात क्या है कि जीवन में जब कुछ अच्छा हो गया तो कहते हैं मैंने किया, और जैसे ही कुछ गलत हो गया तो कहते हैं भगवान की मर्जी शामिल है। जीवन में जो कुछ भी होता है संत सदगुरु माता पिता के आशीर्वाद से होता है। मुंह दिखाई की रस्म हुई, मैया कौशल्या ने सीता जी को चूड़ामणि उपहार में दिया, मैया कैकेयी ने कनक भवन उपहार में दिया, और मैया सुमित्रा, इनका भी चरित्र बड़ा अद्भुत है प्यारे। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आई और श्री सीता जी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि सीता, आज से ये तुम्हारा पुत्र है, तुम इसकी माँ हो, राम इसके पिता है, और आज से ये तुम दोनों की सेवा में रहेगा। बहुत बड़ा हृदय चाहिए अपने पुत्र को किसी की सेवा में अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए। और मैया सुमित्रा का चरित्र 14 वर्षों के लिए श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी को भेजा।
और जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी धवलागिरी पर्वत लेकर के जा रहे थे, रास्ते में भरत जी की दृष्टि पड़ गई। भरत जी ने सोचा कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं है, जंगल में जाएगा, कहीं मेरे भैया को कोई नुकसान ना पहुंचाए। भरत जी ने एक बार संधान किया और उसने हनुमान जी सीधा धरती पर गिर गए पर्वत को लेकर के, और मुख से राम नाम का उच्चारण किया। भरत जी के नेत्र सजल हो गए कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मैं भैया की कोई मदद तो कर नहीं पा रहा हूँ, और जो इनकी मदद कर रहा है मैंने उसे भी बाढ़ मार दिया। और मानसिक रूप से भरत जी ने कहा कि यदि मैं मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरणों में प्रीति रखता हूँ, अनुराग रखता हूँ, तो ये मेरे प्रभु का जो दूत है ये तुरंत उठ करके तैयार हो जाए, तुरंत उठ करके खड़ा हो जाए। हनुमान जी चेतना में आए, भरत जी ने हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने बताया कि रावण से युद्ध चल रहा है, रावण ने सीता जी का हरण किया है, और कष्ट का विषय यह है कि इस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। मैं उन्हीं के लिए कुछ जड़ी बूटियों की व्यवस्था करने गया था, और जब मैया सुमित्रा को पता चला तो आप एक बार उस स्थान पर होकर के देखें, एक पुत्र को शक्ति लगी है, उसके प्राणों का भरोसा नहीं है। मैया सुमित्रा ने कहा कि हनुमान एक काम करो, शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर के जाओ, अपने साथ शत्रुघ्न को लेकर के जाओ, हो सकता है लक्ष्मण के प्राण ना बचे। युद्ध में राम को आवश्यकता पड़ेगी किसी के सहायता की, तो शत्रुघ्न रहेगा तो उनकी मदद करेगा। ये अद्भुत चरित्र है मैया सुमित्रा का। मानस के धरातल पर जितने भी लोग हैं सबका बिल्कुल अद्भुत चरित्र है। यदि आप गहराई में जाएं, यदि आप व्याख्या सुने और समझें तो आपको लगेगा कि जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। आज मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को उपहार स्वरूप दिया। विश्वामित्र जी की विदाई हुई और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बालकांड का उपसंहार